नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी के टॉप 10 न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी पहली खबर है, दिल्ली में आएगा सैलाब, आईएमडी का बड़ा अलर्ट। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भारी बारिश के आसार। देश के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है, हालांकि कुछ हिस्सों में अभी भी गर्मी पड़ रही है। उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। गौरतलब है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्सों, पंजाब के कुछ और हिस्सों और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बचे हुए हिस्सों में आगे बढ़ गया है। बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा के कुछ और भागों, उत्तर प्रदेश के शेष भागों, पंजाब के कुछ और भागों तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के शेष भागों में आगे बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगली खबर, जज साहब मेरी गिरफ्तारी सही नहीं है। अरविंद केजरीवाल अब पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, कर दी बड़ी मांग। दिल्ली शराब कांड में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई की रिमांड को भी चुनौती दी है। बता दें कि बीते दिनों सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की एक अदालत के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया था। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में गड़बड़ी के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई को 3 दिन की मिली थी रिमांड। सीबीआई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 3 दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया था। सीबीआई ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का अनुरोध करते हुए कहा कि जांच और न्याय के हित में उनकी हिरासत जरूरी है। अगली खबर, महाराष्ट्र लोनावला के भूसी डैम में अचानक आई बाढ़ में बह गया पूरा परिवार। मुंबई के पास लोनावला में छुट्टियां मना रहे एक परिवार के 5 सदस्य रविवार की दोपहर भूसी बांध के बैकवाटर के पास एक झरने के तेज बहाव में बह गए। घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हुई और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया। रस्सियों और ट्रैकिंग गियर से लैस बचाव कर्मी पीड़ितों के शवों की तलाश करते हुए, जिसमें पहले 2 शव बरामद हुई, फिर सोमवार की सुबह से 3 शवों की तलाश की जारी रही। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने एक ही परिवार के 5 लोग घूमने के क्रम में झरने के पानी में उतरे थे। अचानक पानी का तेज बहाव आया और सभी उसमें फिसल गए और डैम के निचले हिस्से में डूब गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि वे झरने में उतरने के बाद काई वाले पत्थर पर फिसल गए होंगे और पानी की तेज धार से बह गए होंगे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि रविवार को पुणे के लोनावला इलाके में भूसी बांध के बैकवाटर के पास एक झरने में एक महिला और 2 बच्चे डूब गए, जिसमें 4 और 9 साल के बच्चे भी शामिल हैं।
पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक पंकज देशमुख ने कहा कि यह घटना दोपहर 12:30 बजे हुई, जब एक परिवार पिकनिक के लिए झरने के पास गए थे और घटना हो गई। एसपी ने कहा, ऐसा लगता है कि वे भूसी बांध से लगभग 2 किलोमीटर दूर झरने में फिसल गए और जलाशय के निचले हिस्से में डूब गए। अगली खबर, अभी 2 दिन भी नहीं हुआ जेल से बाहर आए, फिर से फंसाने का रचा जा रहा षड्यंत्र। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा हमला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जेल से छूटकर आए अभी 2 दिन हुए हैं और फिर से उन्हें फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी ऐसी खलबली मची है कि उनकी पार्टी में शामिल देश के बड़े बड़े नेता अब उनके आगे पीछे घूमने लगे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता झारखंड में बार बार आ रहे हैं और मेरे खिलाफ फिर से साजिश रच रहे हैं। वो इस कोशिश में जुट गए हैं कि कैसे फिर से फंसाया जाए, इस षड्यंत्र में लगे हैं। हेमंत सोरेन रविवार को हूल दिवस पर साहेबगंज में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। अब जेल से डर नहीं लगता, पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया। हेमंत सोरेन ने कहा, चिंता मत करें, अब हमको जेल से डर नहीं लगता। हम तो जेल में घुसकर भी आए हैं, जेल का रोटी तोड़कर भी आए हैं। जेल, फांसी, पुलिस की लाठी पूर्वजों ने झेला है। आज उनका संघर्ष इस राज्य में नहीं होता तो आज आदिवासी मूलवासी की सरकार नहीं होती। झारखंड खनिज संपदा राज्य है, इस पर सबकी गिद्ध नज़र है। इसलिए जब सरकार बनी तो खनिज रॉयल्टी से संबंधित 1.36 करोड़ रुपए बकाया राशि की केंद्र से मांग की गई। झारखंड का हक मांगने के कारण ही उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन राज्य के खनिज संपदा के लिए इस तरह का कानून बनाएंगे। सबसे पहले इस खनिज संपदा पर अधिकार झारखंड के लोगों के लिए होगा, इसके बाद देश के बाहर जाएगा। अगली खबर, अयोध्या के बाद मथुरा में भी दिखा घटिया निर्माण। 2021 में बनी 2 लाख लीटर पानी की टंकी गिरी, बड़ा हादसा। पहली बारिश के बाद अयोध्या के रामपथ में पड़े गड्ढे चीख चीख कर भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहे थे। तभी मथुरा से भ्रष्टाचार का फिर एक बड़ा और ताज़ा मामला सामने आ गया। योगी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए दावों को झूठा बता मथुरा में 3 साल पहले ही बनी पानी की टंकी भ्रष्टाचार की ऐसी भेंट चढ़ी कि 2 महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ गई और इलाके में पानी ही पानी हो गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कैसा निर्माण कार्य हुआ है जो 3 साल में ही पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई। आखिर इसका निर्माण करने वाला ठेकेदार कौन था? किसकी शय पर निर्माण के मानकों का ध्यान नहीं रखा गया? दरअसल मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में कृष्ण विहार कॉलोनी में 3 साल पहले ही पानी की टंकी बनी थी, मगर बीते दिन यानी कल अचानक ये टंकी गिर गई। माना जा रहा है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में इसके निर्माण कार्य में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि इस सीजन की पहली बारिश ही पानी की टंकी नहीं सह पाई और भरभरा कर गिर पड़ी। बता दें कि पानी की टंकी गिरने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और सभी जगह पानी ही पानी बहने लगा। इस हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं और अभी तक 2 महिलाओं की मौत भी हुई है। भारी मलबा पड़ा हुआ है। अभी ये भी देखा जाना है कि कहीं कोई इसके नीचे तो नहीं दबा है। फिलहाल पुलिस प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। अगली खबर, पाकिस्तान को उंगलियों पर नचा रहा चीन। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने खुद कबूली दबाव की बात। सैन्य ऑपरेशन का सच आया सामने। पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में देश में चरमपंथियों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया था। ये घोषणा चीन के एक वरिष्ठ मंत्री के दौरे के अगले ही दिन हुई थी, जिसके बाद
ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन के दबाव में ये कदम उठाया है। पाकिस्तान पर चीन बना रहा CPEC अर्थात चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर दबाव। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कबूली दबाव की बात। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC 2 की सुरक्षा को लेकर चिंतित है चीन। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चरमपंथी विरोधी सैन्य ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम को लेकर चीन के दबाव पर पहली बार बात की है। आसिफ ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC को लेकर चीन की सुरक्षा चिंताएं हैं। चीन चाहता है कि CPEC के तहत जिन इलाकों में काम चल रहा है और उसके नागरिक वहां मौजूद हैं, उन इलाकों में सुरक्षा स्थिति ठीक होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि अभियान शुरू करने के लिए चीन की तरफ से दबाव नहीं है। इसके साथ ही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के अंदर सैन्य अभियान पर भी अपना जवाब दिया। अगली खबर, T20 में रोहित विराट की जगह ले सकते हैं ये 2 युवा बल्लेबाज, नई ओपनिंग जोड़ी बनने की संभावना। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर जीत लिया। पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और एक ही मुकाबला नहीं हारा। T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतते ही स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। दोनों प्लेयर्स अब भारत के लिए क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। इन दोनों ही प्लेयर्स ने दुनिया के हर मैदान पर अपना लोहा मनवाया है और रनों की बरसात की है। अब दोनों ही खिलाड़ियों की टीम में जगह भरना आसान नहीं होगा, लेकिन भारतीय T20 टीम में 2 प्लेयर्स मौजूद हैं जो रोहित विराट की जगह ओपनिंग कर सकते हैं। यशस्वी जायसवाल पिछले कुछ समय से रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में रोहित के साथ विराट कोहली ने ओपनिंग की। इसी वजह से वह पूरे टाइम बेंच पर बैठे रहे। जायसवाल की विस्फोटक बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं और चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदलने में माहिर हैं। एक बार वह क्रीज पर सेट हो गए तो उन्हें रोकना मुश्किल नजर आता है। अगली खबर, 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का होगा वियना दौरा, इसलिए SCO में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। खास बात यह होगी कि 1983 में तत्कालीन इंदिरा गांधी के बाद वियना जाने वाले नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। कूटनीति के लिहाज से जुलाई का दूसरा सप्ताह बेहद अहम होने वाला है। इस दौरान 3 और 4 जुलाई को अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक होगी। वहीं 8 से 10 जुलाई तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पर होंगे। इस दौरान वे रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। खास बात यह होगी कि 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद वियना जाने वाले नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। अगली खबर, ओखला अंडरपास में भरा पानी, घर से निकलने से पहले पढ़ ले ट्रैफिक एडवाइजरी। राजधानी दिल्ली में बारिश का असर ट्रैफिक पर पड़ रहा है। बारिश से ओखला अंडरपास में जल भराव हो गया है। इससे अंडरपास को यातायात के लिए प्रबंधित कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए रविवार को एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही इस रास्ते से ना जाने की सलाह दी है। अगली खबर, लुटियंस दिल्ली में कैसे रहने लगे, सांसद वर्ल्ड वार II से क्या है कनेक्शन, आइए जानते हैं।
लुटियंस दिल्ली में सांसदों के रहने और उन्हें बंगले आवंटित होने के सिरे दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े हुए हैं। आम चुनाव के नतीजे आने के बाद अब देश भर से नए जनप्रतिनिधि और सांसद सामने आए हैं। वहीं कुछ पुराने सांसदों को हार का सामना भी करना पड़ा है। इस चुनावी हार के बाद निवर्तमान सांसदों को उस आधिकारिक आवास को खाली करना पड़ेगा जिसमें वह अभी रह रहे थे। वहीं आने वाले सांसद फिर दिल्ली के इन लुटियंस बंगलों के लिए मारामारी करना शुरू कर देते हैं। आइए जानते हैं लुटियंस दिल्ली में कैसे रहने लगे सांसद और वर्ल्ड वार सेकेंड से इसका क्या कनेक्शन है। आम धारणा के विपरीत आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने इन लुटियंस बंगलों को डिज़ाइन नहीं किया था। राजधानी दिल्ली में रॉबर्ट रसेल, W.H. निकोल्स, C.G. ब्लमफील्ड, वाल्टर साइकस, जॉर्ज और हर्बर्ट वेकर जैसे आर्किटेक्ट ने अपनी बेसिक सरकारी अधिकारियों के आवासों को डिज़ाइन किया। इन आवासों का आवंटन सीधा इस आधार पर था कि ब्रिटिश सरकार में किसी व्यक्ति की स्थिति जितनी अधिक होगी उसका आवास उतना ही बड़ा और वायसराय हाउस के करीब होगा। उदाहरण के लिए 3 मूर्ति भवन सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ का निवास सबसे बड़ा और वायसराय हाउस के निकट था। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।